Hi guys and welcome back to the second part of docstrings in Python। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक डॉक्स्ट्रिंग होता क्या है, इसे हम लिखते कैसे हैं और इसकी क्या यूजेस होती है और ये हमारी लाइफ कैसे आसान करती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डॉक्स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं गूगल डॉक्स स्टाइल ऑफ डॉक्स्ट्रिंग। और हम इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डॉक्स्ट्रिंग को फॉलो करके एक प्रॉपरली एक पाइथन मॉड्यूल बनाएंगे और उसमें फिर हम डॉक्स्ट्रिंग लिखेंगे। तो आज की वीडियो में आप सीखोगे कि एक डॉक्स्ट्रिंग लिखते कैसे हैं, क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं और कैसे हम प्रॉपरली अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना सकते हैं यूजिंग डॉक्स्ट्रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पाइथन फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ ops.py। ठीक है, ops.py हमने दिया। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखता हूँ। मैं सपोज कि मैं एक सिंपल फंक्शन लिखता हूँ मल्टीप्लाइड। लेट्स टेक ए एंड बी एज पैरामीटर्स और इसमें हम डॉक्स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, अब मल का मतलब आप समझ पा रहे हो कि मल्टीप्लाई होगा, तो हम बेसिकली इसमें रिटर्न करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए इंटू बी। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा एजम्पशन लेते हैं। पहला एजम्पशन ये लेते हैं कि ए जो है ना मेरा वो इंट है और बी भी जो मेरा है ना वो इंट है। ठीक है, हम इस तरीके से पाइथन में टाइप डिफाइन कर देते हैं कि ए इंट ही आएगा। अगर इसमें डबल आ गया कुछ आ गया तो फिर प्रोग्राम रन नहीं करेगी। अब एक इंट दूसरे इंट से मल्टीप्लाई करो तो तीसरा आंसर मेरा क्या आएगा, वो भी इंट ही आएगा। तो मैं एक एजम्पशन यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये इंट है। ये हो सकता है एक डबल हो सकता है एक फ्लोट हो, पर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंट इसको रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन लिखने वक्त करते हैं, इसका पहला लाइन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि ये प्रोग्राम करता क्या है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, दिस प्रोग्राम ने दिस फंक्शन। ओके, ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन टेक्स इन टू नंबर एंड मल्टीप्लाइज इट। सिंपल लाइन में मैंने लिख दिया कि प्रोग्राम करता क्या है, ये दो नंबर लेता है मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स का मतलब क्या है, ये पैरामीटर्स क्या है, इसे डिफाइन करने के लिए अब हम एक पर्टिकुलर चीज यूज करेंगे। इसको हम बोलेंगे आर्ग्स। ठीक है, तो इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट्स को हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए की रिटर्न टाइप क्या है, ए की टाइप क्या है, सॉरी ए की टाइप क्या है। उसके बाद में क्या कोलन देंगे। कोलन देने के बाद हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नंबर। फिर बी के बारे में लिखेंगे, बी क्या है यार, बी अगेन दिस इज माई द सेकेंड नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई टू टू बी टू बी टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, यहाँ भी टू बी मल्टीप्लाइड। मेरा स्पेलिंग बहुत खराब है तो डोंट जज मी। ओके, सो या तो आर्ग्यूमेंट्स हमने लिख दिया। यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वो है क्या है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न कि ये रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, रिटर्न कभी देखिए, कभी कभी रिटर्न मेथड्स हमारे फंक्शंस हमारे एक रिटर्न करते हैं, दो चीज रिटर्न करते हैं, काफी चीज रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, वो रिटर्न की टाइप क्या है, इसकी रिटर्न की टाइप है इंटीजर। ठीक है, सिर्फ एक रिटर्न है तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक लिखूंगा इंटीजर। इंटीजर ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न्स द मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक डॉक्स्ट्रिंग लिखते हैं जहां पे पहले लाइन पे हम लिखते हैं कि ये मेथड फंक्शन क्लास है क्या। उसके बाद हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स की क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर इस फंक्शन के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम यूज करें, ऑप्शनल या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स, वो है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी टाइप क्या है। एंड लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न। रिटर्न में इसकी रिटर्न की वैल्यू के मैंने इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, बुलियन होगी, फ्लोट होगी, स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर होगी, क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा हम और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन डॉक्स्ट्रिंग लिखा है, इसको हम मल्टीपल लाइन डॉक्स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, वो किसी अगले वीडियो में हम देखेंगे। हम आगे डॉक टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल एंड टेस्ट लिखते हैं डॉक्स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपरली डॉक्स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। तो अब अपने प्रोग्राम में जाकर इस तरीके से अगर आप
अपने डॉक्यूमेंट करते हो तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल होगा। आप एक डॉक्यूमेंट बिल्डर जैसे स्पिंक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो एक HTML पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को पार्स करके आपका डॉक्यूमेंट बना देगा, जिस तरह से डॉक्यूमेंट हमने पिछले वीडियो में पाईटॉर्च का देखा था। अब तो मैंने उसे हटा दिया, बट या राइट जैसे ये स्पिंक्स है, मैंने जो बताया स्पिंक्स, ये स्पिंक्स को यूज़ करके हम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। जैसे पाईटॉर्च का हमारा डॉक्यूमेंटेशन था, जैसे पाईटॉर्च का हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन था उस तरीके, इस तरह का ये भी स्प्रिंग से बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ नीचे एकदम जाऊँ तो मुझे दिखेगी कि ये भी स्प्रिंग्स यूज़ कर रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हो बिल्ट विद स्प्रिंग्स। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन थीम्स वगैरह स्प्रिंग्स हमें देती है, और इसे हम यूज़ करके इस डॉक स्ट्रिंग्स को यूज़ करके और स्प्रिंग्स को यूज़ करके हम उस तरह के वेबसाइट HTML बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं सेव करता हूँ और फिर पिछले वीडियो जैसे यहाँ पे मैं ऑप्स को इंपोर्ट करता हूँ एंड हेल्प करता हूँ ऑप्स के अंदर। क्या कुछ डिफरेंस हमें पता चल रही है? डिफरेंस ये कुछ नहीं, डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चीज़ देख पा रहे हैं और कुछ नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर्सपेक्टिव से और कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे प्रोग्राम पर। प्रोग्राम में डिफरेंस कब आती है, ये चीज़ को हम कब यूज़ करें, जब हम ये डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं अपने लिए, PDF डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं, या हम एक HTML डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं अपने डेवलपर्स, अपने यूजर्स, अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल पे इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है, आपको इस तरह की चीज़ आप रोज़ इनकाउंटर करते हो अपने ऑफिस में, कुछ नया चीज़ सीखने का कोशिश करते हो हमेशा, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उस केस में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।